अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फ़ातेह लहर सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और मैंने वैसे ये देखा है कि जब मेरे चैनल पर वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में अपलोड हो तो चैनल देखने वाले मद्दाह महमद फ़ातेह लहर की डिमांड करते हैं। और अब जब मैं महमद फ़ातेह लहर ड्रामे पर वीडियो लाई हूँ तो कमेंट्स में कुदूस फ़ातेही सलाहुद्दीन अय्यूबी की वीडियो की फरमाइश होगी। और ये एक तरह से आप लोगों का मेरे चैनल से मोहब्बत का इजहार है, बल्कि इस मामले में तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो नाजरीन इकराम, मैं यहाँ जरा वजाहत करना चाहूंगी कि सिर्फ 2 हफ्तों पहले तक आप लोग जानते हैं कि मैं इन तीनों ड्रामों के वीडियोस को साथ लेकर चल रही थी, लेकिन अब चूंकि रमजान की आमद है, घर पर भी काम बहुत है और जरा मसरूफियत भी है, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं तमाम ड्रामों का रिव्यू करूँ। तो इस मामले में मेरी माजरत कबूल करें। और कुदूस फ़ातेही के मदाहों को मैं ये खबर भी देना चाहूंगी कि इस ड्रामे की रेटिंग हर किस्त के साथ गिर रही है, तो शायद एमरे कोनक इस ड्रामे को 25 किस्तों तक मुकम्मल कर दें, क्योंकि आप लोग खुद देखें कि इस ड्रामे के तारीखी वाकयात में तेजी आ गई है। और इससे पिछली किस्त में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, यारूकी और किंग अमालरिक, तो इन तीनों बड़े किरदारों को ख़त्म कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि इस ड्रामे का क्या बनता है। अब चलते हैं सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ की तरफ। और मैं हैरान हूँ कि जो एतराज़ात इस ड्रामे में बनाई गई मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे, तो राइटर्स ने फ़ौरन ही इन गलतियों को दुरुस्त कर लिया। मेरा एक एतराज़ ये था कि सुल्तान फ़ातेह के दीवान में कुछ तारीखी किरदारों की कमी है और इनका दीवान मुकम्मल नहीं। तो देखिए ज़रा कि अगली ही किस्त में इतने बड़े बड़े तारीखी किरदारों के आने का ऐलान कर दिया गया, जो अभी तक हमने सिर्फ तारीख के सफ़ात में ही देखे थे। मैं ये नहीं कह रही कि सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ के राइटर मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मुझ समेत जो लोग भी किसी ड्रामे पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये राइटर्स इस ड्रामे के मद्दाहों की बातों को बहुत अहमियत देते हैं, जो कि इंतहाई अच्छी बात है। जबकि उधर दुश्मनों वाली साइड पर भी जस्टिनियानी के मरने के बाद किसी बड़े सूरमा की कमी थी, तो फ्रांसिस्को के आने के बाद वो कमी भी दूर कर दी गई। इसके अलावा उस्मानी साइड पर 6 बड़े किरदारों का इजाफा कर दिया गया है। इनमें पहले नंबर पर शाहीन पाशा हैं। तो नाजरीन इकराम, ये वो किरदार है जिनका उस्मानी बहरी बेड़े को जमीन के जरिए समुंदर में ले जाने में सबसे बड़ा किरदार था। दूसरे नंबर पर आने वाले किरदार का नाम बहादुर बे है। तो ये एक आरजी बहरी कमांडर थे और ये तुर्कों के आयदिन ओगलो मारे से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी समुद्रों में गुजारी। लेकिन इस किरदार के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद इन्हें सिर्फ चंद किस्तों के लिए ही लाया गया है, क्योंकि कौस्तंतीनिया की फतह के हवाले से इनका तस्करा काफ़ी कम है। तीसरे नंबर पर मुल्ला खुसरो है। मुल्ला खुसरो सल्तनत उस्मानिया के एक नामवर फ़कीह और उलमाए कराम में से शुमार होते थे। ये हनफी फ़िक़ा के माहिर थे और इन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में काजी अस्कर यानी फौजी काजी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। जबकि कौस्तंतीनिया ही की फतह के दौरान मुल्ला खुसरो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दीवान का हिस्सा रहे। इसके अलावा ये बुरसा के काजी, कलंदर खाना मदरसा के मुदर्रिस, इस्तांबुल के काजी और आया सोफिया के मदरसे में भी मुदर्रिस मुकर्रर हुए। चौथे नंबर पर कराचा पाशा है और ये रुमेली के सरदारों के सरदार थे और इनसे ऊपर सिर्फ सुल्तान फ़ातेह थे, यानी कि रुमेलिया के बेलर बे। कौस्तंतीनिया की फतह में इनका अहम किरदार था और इन्हें दाई यानी मामू कहा जाता था, क्योंकि ये सुल्तान मोहम्मद अव्वल के बेटे जम सुल्तान की नानी के भाई थे। इन्होंने सुल्तान मुराद के दौर में तब शोहरत हासिल की जब जंगे वरना में इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। इसके बाद एक और किरदार है जिनका नाम कासिम पाशा है। तो इनके बारे में मुझे मालूम नहीं, अगर तारीख से दिलचस्पी रखने वाले कुछ बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़े बड़े तारीखी किरदार इस ड्रामा सीरीज़ में आ चुके हैं। और इस ड्रामा सीरीज़ पर दूसरा एतराज़ हमारा ये था कि हमारा इस सीरीज़ से प्यार कौस्तंतीनिया की फतह को इतना लंबा खींचने पर गुस्से में बदल जाता है। मेरे ख्याल में इसके पहले सीजन की कम रेटिंग थी, इसलिए इन्होंने वाकयात को तेजी तेजी से दिखाकर 16 किस्तों में मुकम्मल कर दिया। अब ये सीरीज जब शोहरत लेने लगी तो वाकयात को खींचा जा रहा है, लेकिन अब ये किस्त देखने के बाद शायद हमारा ख्याल बदल गया है, क्योंकि सुल्तान फ़ातेह के जहन में अपने बहरी बेड़े को जमीन के रास्ते से ले जाने का मंसूबा आ चुका है। तो इस तारीखी सिनेरियो का आगाज हो गया है, जिसे देखने के लिए हम पिछले 2 माह से इंतजार कर रहे थे, और अब एक फुल स्केल अटैक होने वाला है। और अब इस बार की किस्त की तरफ आए तो कुछ सीन्स बहुत शानदार थे और डायलॉग्स कमाल के थे। और इसके साथ साथ सुल्तान की तकरीर के दौरान स्नोफॉल ने एक और समा बांध दिया। अगर इस पूरी किस्त का जायजा लिया जाए तो इस किस्त में 3 अहम काम हुए हैं। नंबर 1, प्रिंसेस आइलैंड फ्रांसिस्को से छीन लिया गया। नंबर 2, सुल्तान के लश्कर के नाराज लोगों में सुलह हो गई। और नंबर 3, हमें बताया गया कि अब कश्तियां जमीन पर चलाने का वक्त आ गया है। और अल फ़ातेह सीरीज में एक के बाद एक ऐसा अदाकार लाया जा रहा है जिसका कोई न कोई किरदार पिछले किसी ड्रामे में लेजेंडरी बन चुका है। मसलन इस सीरीज में बारिश बागची को लाया गया है, जिनके किरदार नोयान ने एक तूफान मचा रखा है।
और तुर्कों की ड्रामा हिस्ट्री में ऐसा मंगोल किरदार अब तक नहीं आया। वैसे तो ये सुल्तान तुगरुल और रशीदुद्दीन सिनान के किरदार भी प्ले कर चुके हैं, लेकिन मुझे रशीदुद्दीन सिनान के किरदार के बाद अब ये बहादुर बे के रोल में परफेक्ट लगे हैं और इनका एंग्री मैन स्टाइल इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा अदाकार है सलीम बेरख्तार, जिनका किरदार इल्पागो दास्तान के मदाहों को आज भी याद है और ये राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर के भी जानदारली हैं। इनकी इंग्लिश भी बहुत शानदार है। और तीसरा अदाकार है सेचकन ओज़देमिर, जो कि कुरल्शिस्तान में फ्लैतियुस के किरदार में दुनिया भर की शोहरत समेट चुके हैं और तुर्की की तारीख में ये किसी भी विलन के सबसे जबरदस्त असिस्टेंट थे। तो इन तीनों ने अपने किरदारों के जरिए मदाहों के जहनों में अपना नाम नक्श कर दिया है। और अब जैसा कि कश्तियों को जमीनी रास्ते से ले जाने का ख्याल सुल्तान के जहन में आ चुका है और हकीकी जंग शुरू होने वाली है, तो इस वक्त इस सीजन की 21 किस्तें आ चुकी हैं और कॉस्टंतीनिया के मुहासरे को शुरू हुए 14 किस्तें हो चुकी हैं। और मैं यहाँ आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि कॉस्टंतीनिया की फतह इस सीरीज की 23वीं किस्त में दिखाई जाएगी। इसके बाद जानदारले के मामले पर फोकस होगा और 27 किस्तों बाद इस ड्रामे का दूसरा सीजन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं फ्रांसिस्को के किरदार की तरफ। ये किरदार अच्छा है, लेकिन इसे देखने के बाद जहन में खुद ब खुद जस्टिनियानी के किरदार से इसका मवाजना होने लगता है। अगर दोनों को सामने रखें तो जस्टिनियानी के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। जस्टिनियानी किसी के पीछे चलने वाला नहीं था, बल्कि अपनी एक अलग आजाद सोच रखता था। तो फ्रांसिस्को के मुकाबले में इसका किरदार ज्यादा मजबूत था। और बहार का किरदार अब दुरुस्त कर दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि जिन कामों पर सुल्तान फातेह किसी को फांसी लटका देते, तो उन हरकतों पर बहार को माफ कर दिया गया, बल्कि उनका जिक्र भी नहीं किया गया। क्या सुल्तान फातेह इंसाफ पसंद नहीं थे? और यहाँ तक कि गुलशा के मुंह से भी बहार को हैसकी सुल्तान कहलवा दिया गया। नाज़रीन इकराम, हैसकी सुल्तान उस्मानी सल्तनत में एक खिताब था जो सल्तनत के हुक्मरान की सबसे पसंदीदा बीवी को दिया जाता था। हैसकी का मतलब है महबूब या मुंतखब की गई, और सुल्तान का मतलब है हाकिम या मलका। तो इसका मुकम्मल मतलब हुआ पसंदीदा मलका। तो ये सिनेरियो देखकर यही फीलिंग आ रही है कि सिर्फ किस्तों का वक्त पूरा करने के लिए राइटर्स ने हरम में ये ड्रामा क्रिएट किया और फिर बहार के फैंस के एहतजाज पर उन्होंने फिर से इसे फरिश्ता बनाकर पेश कर दिया। पहली बात तो यह है कि बहार खातून का किरदार तारीख में ऐसा नहीं था, तो आप इसे इतना नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? और अगर ये सिनेरियो दिखा भी दिया था तो फिर सुल्तान को वाज़ेह तौर पर इतना नाइंसाफ क्यों दिखाया गया? मुझे उम्मीद है कि चिचक खातून का किरदार जब आएगा तो वो हर 3 किस्तों बाद नहीं बदलेगा। और इस एपिसोड का एक और अहम किरदार है मुल्ला गुरानी, और ये किरदार जो अदाकार प्ले कर रहे हैं उनका नाम दुर्सन अली और जानजली है। इनकी आवाज़, बोलने का अंदाज और डायलॉग्स सब बहुत पसंद आए। इसके अलावा दुर्सन अली अपनी आम जिंदगी में भी इस्लाम के बहुत करीब हैं और दिरुल शारतुल के अब्दुर्रहमान गाजी यानी जलाल अल, कुरलिश उस्मान के सामसा चाउश यानी इस्माइल हक्की और इस्माइल हाजी ओगलो के अलावा मैंने तुर्की में इस अदाकार को इस्लाम के इतने करीब पाया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।